बीसीसीआई द्वारा आयोजित विश्व का सबसे प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी लीग 31 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें कि पहला मुकाबला चेन्नई और गुजरात की फ्रेंचाइजी टीमों के बीच खेला जाएगा। इस बार इस फ्रेंचाइजी लीग में एक नया नियम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे कि आप इंपैक्ट प्लेयर का रूल कह सकते हैं। अब यह इंपैक्ट प्लेयर का रूल क्या है, आज ये बताऊंगा, और उससे भी जरूरी ये बताऊंगा कि इस इंपैक्ट प्लेयर रूल का भारतीय क्रिकेट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बीसीसीआई द्वारा आयोजित फ्रेंचाइजी लीग 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एक नया रूल आया है, इंपैक्ट प्लेयर रूल, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसका क्या प्रभाव भारतीय क्रिकेट पर पड़ सकता है, इस पर आज बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यह इंपैक्ट प्लेयर रूल है क्या। देखिए, इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है वो ये है कि पहले क्या होता था कि प्लेइंग 11 आपने जो घोषित की उसी के साथ आप पूरा मैच खेलते थे, लेकिन इस इंपैक्ट प्लेयर रूल में आप किसी एक खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने प्लेइंग 11 बता दिया और इसके साथ ही आपको 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर के नाम भी आपको टॉस के बाद जो है वो दे देने हैं कि मैं इन्हें सब्स्टिट्यूट करके अंदर ला सकता हूं प्लेइंग 11 में। जिस प्लेइंग 11 को खिलाड़ी को आप बाहर करके उस खिलाड़ी को लाते हैं, तो जो बाहर हुआ खिलाड़ी वो उस मैच में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन जो खिलाड़ी टीम में आएगा उसकी जगह रिप्लेस करके वो अपनी पूरी बैटिंग करेगा और अपने कोटे के 4 ओवर की गेंदबाजी भी कर सकता है। तो ये है इंपैक्ट प्लेयर रूल। तो इसमें जो टीमें हैं उनको एक अवसर मिलेगा कि अगर टीम के चयन में उनसे कोई गलती हो गई है तो वो उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात, परिस्थिति के अनुसार जिस तरह के खिलाड़ी की जरूरत है वो आप वहां पर उस प्लेयर को लेकर टीम में आ सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि 1 से 14 ओवर के बीच में ही इंपैक्ट प्लेयर को प्लेइंग 11 के अंदर लाया जा सकता है। जो 4 नाम टीमों ने दिए हैं उसमें से किसी एक को जो आप लेकर आएंगे प्लेइंग 11 में और एक प्लेइंग 11 के खिलाड़ी को बाहर करेंगे, तो वो जो प्लेयर आएगा उसे आप 1 से 14 ओवर के बीच में ही ला सकते हैं। किसी ब्रेक में, चाहे ओवर होने पर या जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है उस वक्त आप उसे लेकर अंदर आ सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि किसी भी टीम के 10 से ज्यादा विकेट नहीं गिर सकते। मतलब 10 विकेट गिरने के बाद आप किसी खिलाड़ी को लेकर आते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब कि प्लेयर जो विकेट गिरते हैं किसी भी टीम के, आज भी 10 गिरते हैं और इंपैक्ट प्लेयर रूल के बाद भी 10 ही गिरेंगे। लेकिन अब इससे बड़े सवाल पर हम आते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल्स का भारतीय क्रिकेट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए, अगर हम भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन की बात करें, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि टीम ऑलराउंडर्स की कमी जो है उसे खलती है। और आपने देखा होगा कि ये जो फ्रेंचाइजी लीग है इसने बहुत सारे ऑलराउंडर्स जो है भारतीय टीम को दिए हैं, जो मीडियोकर होते हैं, जो कि एक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। वो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्हें सिर्फ बल्लेबाजी के बल पर किसी टीम में शायद जगह ना मिल पाए या सिर्फ गेंदबाजी के बल पर किसी टीम में जगह ना मिल पाए, वो भी टीम में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलराउंडर होते हैं। तो जो ऐसे खिलाड़ी टीम में आते थे, अब इंपैक्ट प्लेयर रूल आ जाने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें परेशानी होने जा रही है। क्योंकि देखिए, खास करके अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम है, जब वो पहले बैटिंग कर लेती है, वो एक स्कोर बना लेती है, तो वो क्या करेगी कि जब गेंदबाजी करने के लिए आएगी तो अपने किसी बैटर को एक प्योर बॉलर से रिप्लेस करेगी। क्योंकि किसी ऑलराउंडर से क्यों करेगी, एक मीडियोकर बॉलर के साथ क्यों करेगी। तो जो पार्ट टाइम बॉलर होते थे उनके लिए यह बड़ा नुकसानदेह होने जा रहा है ये जो नया रूल है। और देखिए, यह भारतीय क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह है।
क्योंकि अगर हम भारतीय क्रिकेट में तलाश रहे हैं तो हम ऐसे ऑलराउंडर तलाश रहे हैं जो बीच में कुछ ओवर्स डाल सकें, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। भारतीय टीम के साथ परेशानी क्या आ रही है? आप देखते हैं कि रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, सूर्य कुमार यादव हो, KL राहुल हो, ये सिर्फ बैटिंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम गेंदबाजी भी नहीं कर सकते और इस वजह से टीम इंडिया को परेशानी का सामना करना पड़ता है कई बार, जबकि आपके रेगुलर बॉलर की पिटाई हो जाती है तब। तो इसी कमी को दूर करने के लिए KL राहुल को ऑलराउंडर बना दिया गया और उसके लिए क्या किया गया कि उन्हें वनडे इंटरनेशनल में विकेट कीपर की भूमिका दे दी गई कि चलिए अब आप जो एक प्योर बैटर हैं, अब आप विकेट कीपिंग भी करेंगे तो हमें एक जगह मिल जाएगी जहां हम अन्य खिलाड़ी को टीम में लेकर आ सकते हैं। तो समस्या यहां पर है। लेकिन अब जो ये फ्रेंचाइजी लीग होने जा रहा है उसमें क्या होगा कि अब देखिए आपको इस तरह के खिलाड़ी निकलकर ही नहीं आएंगे जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, क्योंकि टीमें उनको क्यों रखेंगी अपने एकादश में? अगर आप खुद से सोचिए, क्योंकि जब वो किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो उस वक्त वो प्योर बैटर रखेंगे ताकि वो बैटिंग कर ले, और जब गेंदबाजी का वक्त आएगा तो उस प्योर बैटर को एक बॉलर के साथ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वो बैटर जो है गेंदबाजी कर ही नहीं सकता। तो इसे लेकर रिकी पॉन्टिंग हो, टॉम मूडी हो, सबने कहा है कि इससे भारतीय क्रिकेट में जो ऑलराउंडर्स जो है जो आने वाले होते हैं, खास करके वैसे ऑलराउंडर्स जो 9वें 10वें पोजीशन पर खेलते हैं, जो गेंदबाजी के साथ थोड़ी बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो उस तरह के ऑलराउंडर्स जो है वो हतोत्साहित होंगे, उन्हें टीमों में जगह नहीं मिलेगी और वो जो है बाहर रहेंगे, और जब वो मैच नहीं खेलेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए नुकसानदेह आगे चलकर हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इस फ्रेंचाइजी लीग के जरिए इस तरह के ऑलराउंडर्स टीम में शामिल किए गए हैं। आप अगर मैं बात करूं तो वेंकटेश अय्यर की बात कर लें, हर्षल पटेल की बात कर लें, तो इस तरह के जो प्लेयर आते हैं टीम में, अब उनकी जगह क्या होगा कि लोग प्योर बॉलर के लिए जाना चाहेंगे या प्योर बैटर के लिए जाना चाहेंगे। क्योंकि जब मान लीजिए कि किसी टीम ने पहले गेंदबाजी कर ली और जब उसकी बाद में बल्लेबाजी आ रही है तो वो अपने अंतिम क्रम के खिलाड़ी को, जो कि प्योर बॉलर है, उसको क्यों रखेगा और उसकी जगह वो रिप्लेस कर देगा एक प्योर बैटर से, तो वो प्योर बैटर टीम में आ जाएगा। अब अगर वो प्योर बैटर आ जाता है टीम में तो फिर ऑलराउंडर को तो जगह मिलेगी नहीं। तो ये सारी समस्याएं जो है वो आ सकती हैं इस इंपैक्ट रूल से। तो ये जो इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो भारतीय क्रिकेट पर भी इंपैक्ट डाल सकता है। वैसे सही क्या है और इंप्लीमेंट होने के बाद बहुत सारी चीजें, जब मैचेस शुरू होंगे फ्रेंचाइजी लीग के, तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये कितना जो है सही है या गलत है। भारतीय क्रिकेट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी लीग ने भारत को बहुत सारे क्रिकेटर दिए हैं और इसका बहुत फायदा इस लीग का अब तक भारतीय क्रिकेट को मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी जो रूल है इससे कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय क्रिकेट को नुकसान हो जाए। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। हालांकि कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी हैं, उनका कहना है कि ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि 12-13 ओवर तक आपकी स्थिति अच्छी है बैटिंग करते वक्त, तो आप क्या करें कि अपने प्योर बैटर को हटा के किसी ऑलराउंडर को ले आएं, क्योंकि 14 से 20 ओवर के बीच में तो आप इंपैक्ट प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते। तो आप एक ऑलराउंडर को ले आते हैं जो थोड़ी बैटिंग भी कर लेगा, क्योंकि उस वक्त आपको प्योर बैटर की उतनी जरूरत नहीं रह जाएगी, और वो बाद में गेंदबाजी भी कर लेगा। तो इससे ऑलराउंडर्स को जो है प्रमोशन एक तरह से मिलेगा, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। लेकिन जो भी हो, इस पर हमारी नजर होगी, और बहुत सारी बातें तो जब मैचेस होने लगते हैं, जब कोई रूल इंप्लीमेंट हो जाता है और वो जमीन पर आता है और जब आप उसे देखते हैं प्रैक्टिकली, तब फिर आप अनुभव करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा। इसलिए अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो हम सबको इंतजार होगा कि ये रूल जब इस साल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हम देखें कि उसका क्या असर पड़ता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।